राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक जितना भी समय गुजरा है उसके बारे में। उसमें से मानवता को आए हुए बस आखिर 2 लाख साल ही तो हुए हैं। इसका मतलब 1370 करोड़ साल जो अभी हमने पृथ्वी पर गुजारे हैं, जिसमें हमने इसमें बस 0.00001.5% समय ही यहाँ पर रहे हैं। एक समय था जब हम अफ्रीका के जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे और आज कुछ ही सालों में हमने पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया है। और ये सब ब्रह्मांड के समय में सिर्फ एक पलक झपकने का समय ही है। इंसानी सभ्यता आज भी टेक्नोलॉजी और दूसरे कई क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा विकास कर रही है और हम इसी तरह ही आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत है और वह है ऊर्जा। आज के समय में हम लगभग 70.35 टेरावाट्स तक की ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, जो हम फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स और घरों में और गाड़ियों में यूज़ करते हैं। हमारे पृथ्वी में आज 760 करोड़ लोग हैं, 12 जन जिसमें से चांद पर जाकर आए हैं और हम आए दिन स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं, सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं और आगे भी मार्स पे जाने की अनुमान रखते हैं, यानी कि इंसानों को भेजने के लिए। कितने आधुनिक हो चुके हैं हम, राइट? वेल, असल में हम अब तक जितने भी आधुनिक हुए हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं उतना भी आधुनिक नहीं है हम। 1964 में एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डियसेस ने ब्रह्मांड की सभ्यताओं यानी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी में आधुनिकता को मापने के लिए एक स्केल बनाया, जिसे हम कहते हैं दी कार्डियसन स्केल। इस स्केल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसपे यह पूरा स्केल आधारित है, वह यह है कि एक सभ्यता एक साल में कितनी ऊर्जा का उत्पादन करती है या उसका उपयोग कर सकती है। क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं कि ऊर्जा टेक्नोलॉजी के रगों में दौड़ता हुआ खून है और उसके उत्पादन से हम किसी भी सभ्यता के आधुनिकता का अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। कार्डियसेफ ने 3 टाइप की सभ्यता को हमसे परिचित कराया। उनके आधुनिकता के हिसाब से टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। हालांकि अभी तक टाइप 7 आ चुके हैं, जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हम टाइप 3 तक की ही बात करेंगे। और इस स्केल की जो खासियत है यह लॉगरिथमिक है, यानी कि जैसे ही हम एक लेवल ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, ऊर्जा की ज़रूरत कई गुना बढ़ी चलती जाती है। आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि अगर टाइप 1 सिविलाइजेशन 1 लीटर पानी का बोतल है, तो टाइप 2 सिविलाइजेशन 1 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना बड़ा होगा और टाइप 3 वेल पूरे पृथ्वी के पानी जितना। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिकता का भविष्य में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, यानी कि वह एक मुकाम के बाद आने वाले सालों में कई गुना बढ़ती चली जाती है, यानी कि एकदम से ब्लास्ट होता है, यानी कि इसका ग्राफ ऐसे जाते जाते बिल्कुल ऐसे चला जाता है। कार्डिएशन के हिसाब से टाइप 1 सिविलाइजेशन के हिसाब से वह सिविलाइजेशन जो अपने ग्रह की सारी एनर्जी का उपयोग करना सीख गया हो, यानी उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया हो। उन्होंने अपने ग्रह के सारे नेचुरल फ्यूल्स और सूरज के पड़ती हुई किरण का पूरा इस्तेमाल करना सीख गए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बड़े ग्रहों जैसे पृथ्वी से जो हमारा सूर्य है 200 क्वाड्रिलियन पावर वॉट्स मिलता है, जो सूरज से हमें पृथ्वी पर मिलता है, जो अफकोर्स ऊर्जा है, लेकिन हम उसमें से कितना यूज करते हैं? वेल, ऑन एवरेज हम यूज उसका कर पा रहे हैं 12.3 टेरावाट। और अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो ये हमें यह नंबर मिलता है, यानी कि मतलब हम हमारे पृथ्वी पर पड़ने वाले सूरज की ऊर्जा का सिर्फ 14,000 में से एक ही हिस्सा उसका उपयोग कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन ही
बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, राइट? बट जैसे हमने पहले जाना था कि हम एक ऐसे मुकाम पे हैं कि यहाँ से विकास एक्स्पोनेंशियल होने वाला है। जितना विकास हमने कई हज़ारों सालों में देखा है, उससे तो कई गुना ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस दशक में हम देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इनफैक्ट बहुत से साइंटिस्ट, फ्रीमैन डायसैक्स और मिच्योर का कहना है कि हमें पूरे टाइप 1 सिविलाइजेशन से सिर्फ 100 से 200 साल में ही अचीव कर सकते हैं। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारे पास पृथ्वी पर जितना कंट्रोल है उसको अपने हाथों में लेना होगा। हम मौसम को बदलना सीख जाएंगे और हम अपने ग्रह के नक्शे कदम को बदल पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन इतना आधुनिक सिविलाइजेशन होने के बाद भी यह टाइप 2 के सामने यह कुछ नहीं होगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे स्टेलर सिविलाइजेशन कहा जाता है, अपने सितारे की पूरी ऊर्जा को व उत्पादन को निरंतर कर लेगा। जी हाँ, और यह उस ऊर्जा को पूरी सोलर सिस्टम में कहीं भी ट्रांसफर करने में सक्षम होगा। मतलब वह पूरी ऊर्जा जो उस ग्रह का सितारा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि स्पेस में रेडिएट कर रहा है, उसका वह सभ्यता पूरी तरह से उपयोग कर पाएगी। यह सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है ना, राइट? और आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से असंभव भी, लेकिन वैज्ञानिक का ये जो इतिहास है, ये कितने असंभव कार्यों को संभव कर दिखाए हैं। ये संभव करने के लिए एक मॉडल भी बनाया जा चुका है, जी हाँ, जिससे एक सितारे से निकलने वाली सारी ऊर्जा को सोखा जा सकता है, और वह है जिसे हम कहते हैं डाइसेफियर स्ट्रक्चर। जी हाँ, यह चीज़ आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखी जरूर होगी। यह बेसिकली एक सैटेलाइट्स का नेटवर्क होगा जो एक सितारे को चारों ओर से घेर लेगा। जी हाँ, और उसकी सारी ऊर्जा को सोख लेता है। वैसे तो इसके काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं तो कुछ ऐसे दिखते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी, पर इन सब के अपने फ़ायदे और नुकसान भी हैं। कुछ तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकते हैं और कुछ तो बिल्कुल हो सकते हैं। जी हाँ, एक इंग्लिश वीडियो है जो डायस्फीयर स्ट्रक्चर को एकदम डिटेल्स में बता रही है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जाननी है, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसे जाकर ज़रूर देखें। यह मॉडल से बेसिकली अगर हम मान लें कि आने वाले कुछ सालों, 1000 सालों में अगर सूरज की पूरी ऊर्जा जो आज आंकड़ों में 400 से ट्रिलियन क्वार्ट्स है, यानी 400 के आगे 24 जीरो लगा लीजिए, उससे और उसका उपयोग कर सके, तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन कहलाने जाने लगेंगे। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन अगर जे अपने सूर्य मंडल के सारे प्लैनेट्स को अपना नियंत्रण कर लेगा, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो धातु पदार्थों के लिए माइन्स करने लगेगा, और बेसिकली जो भी करना है वो कर सकेगी अपने पूरे सौर मंडल में। इस सिविलाइजेशन के बाद इतनी ऊर्जा होगी कि यह सोचकर ही हैरानी हो जाती है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी ऊर्जा का हम क्या करेंगे, बट सोचिए, हजारों सालों बाद मानवता का इतनी आधुनिकता हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आबादी हो जाएगी, और उसकी मांगों को पूरी करने के लिए विशाल फैक्ट्रीज होगी जो न जाने क्या क्या कर सकती हैं। जी हाँ, विशाल से मॉन्स्टर्स जैसे कंप्यूटर्स होंगे जो ब्रह्मांड में जीवन ढूंढ रहे होंगे, या फिर स्पेस मिशन में उसका कार्य चल रहा होगा, वो पूरे गैलेक्सीज को अपना घर बनाने के लिए। हम खुद दूसरे प्लैनेट्स में ही अपनी बस्ती का बना चुके होंगे। रोबोट्स जो हैं वो वर्चुअल रियलिटी, इलेक्ट्रिक लेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स और ना जाने क्या क्या, जो क्वांटम कंप्यूटर आज 20% बनाए तो इतना कार्य कर सकता है। तो सोचिए, जब ऊर्जा सस्ती और साफ हो तो हर प्रकार की ऐसी चीज संभव कर सकेगा जिसे हम सोच सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम सबसे आधुनिक और एडवांस टाइप
थ्री सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। जी हाँ, अब ये सिविलाइजेशन की बात ही अलग है। यह सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी पे कब्जा कर लेगा और सारी ऊर्जा को कंट्रोल करेगा। इस पूरी सिविलाइजेशन में के पास इतनी ज़्यादा शक्ति होगी कि वो उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये सिविलाइजेशन आज के ज़माने के लिए हिसाब से पूरा साइंस फिक्शन का विषय बना हुआ है, पर फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। यह भी सितारों की ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करेगा और एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स को धातु और खनिज पदार्थों के लिए इस्तेमाल करेगी, पर सिर्फ इतना फर्क होगा कि यह करोड़ों तारों और सितारों में यह करेगा कार्य। पर इस टाइप की सिविलाइजेशन प्लैनेट्स को शहरों की तरह यूज करेंगे और एक प्लैनेट में बस्ती बनाएंगे और दूसरे में और फिर तीसरे में, ऐसे ही करके अनगिनत प्लैनेट्स में अपनी बस्ती बसाएगी। इनके पास टोटल 100 अनडेसिलियन वर्ड्स की पावर का कंट्रोल होगा। बस इमेजिन कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जो पूरे गैलेक्सी में हर एक सौरमंडल को डिसमेंटल करके उसके सूरज में जो अपना डायस्फीयर स्फीयर है उसे लगाकर सारी ऊर्जा सोख रही है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है, राइट? लेकिन यह सब पॉसिबल है। आपको माइंड में ऐसा सवाल जरूर आ रहा होगा, है ना? मेरे ओपिनियन में यह है कि बिल्कुल यह पॉसिबल है, क्योंकि यह जो जितनी सिविलाइजेशन है जो कुछ भी ऐसा नहीं बताती जो फिजिक्स के सिद्धांत को ब्रेक करती हो। हाँ, टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के बाद भी एक ऐसा समय आएगा कि हम हमारे गैलेक्सीज के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि डार्क एनर्जी सारी गैलेक्सीज को लाइट की स्पीड से भी उसको एक दूसरे से अलग करती है। पर किसी दिन हम अपने गैलेक्सीज में ही मास्टर्स जरूर बन सकते हैं और फिजिक्स के लॉज हमें यह सब करने में जरूर मदद करेंगे। बस सिर्फ हम इंसान न्यूक्लियर के ऐसे ही कोई युद्ध में बर्बाद ना हो जाएं और एक दूसरे को मार ना दें तब तक। और बाय द वे, यह स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जहां तारों से आती हुई रोशनी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कम है। इसे कहा जाता है दी सुपर वर्ल्ड। ऐसे ही कई और वर्ल्ड्स भी ब्रह्मांड में मौजूद है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन यहाँ के गैलेक्सीज पे राज करती हूँ और सारे सितारे को डायस्फीयर में कैद करके उसकी सारी ऊर्जा का उपयोग कर रही हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो सोचना ही काफ़ी अजीब होता है ना, राइट? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।